हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री राधे। आप सभी कैसे हैं? तो कमेंट बॉक्स में मुझे जय श्री राधे लिखकर आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ। क्या होता है फ्रेंड, सर्दियों में तुलसी हमारी सूख जाती है। जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो जो सूखी तुलसी होती है उस तुलसी को या तो हम फेंक देते हैं या फिर जल में प्रवाह करते हैं। तो फ्रेंड, ऐसा आप कभी भी ना करें। आप सूखी लकड़ियों को, तुलसी की लकड़ी को आप प्रयोग में ला सकते हैं। आप इसका चंदन, हरी चंदन बना सकते हैं, जिससे आप अपने विष्णु भगवान को लगा सकते हैं, लड्डू गोपाल को लगा सकते हैं, जिससे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी तरक्की दिनों दिन बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर मैंने तुलसी की सूखी लकड़ी ले ली है। याद रखिए फ्रेंड्स, आपको तुलसी की सूखी लकड़ी ही लेनी है, हरी लकड़ी बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और यदि हरी तुलसी है तो आप बिल्कुल भी ना तोड़ें। अगर तुलसी सूख गई है तभी आप तुलसी की लकड़ी को प्रयोग में लें। मेरे पास बहुत सारी सूखी तुलसी की लकड़ी है जो सर्दियों में सूख गई थी। मैंने उनको उठाकर रख दिया था। अब मैं इनका हरी चंदन बनाने वाली हूँ। इन सारी तुलसी की लकड़ियों को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कर लूँगी। इन सभी तुलसी की लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद मैं इनको मिक्सी के जार में पीस लूँगी। छोटे छोटे टुकड़े करने से ये मिक्सी के जार में बहुत ही आसानी से पिस जाएगी। यदि इनके टुकड़े बड़े बड़े होंगे तो पीसने में दिक्कत हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, आपको इस तरह से तुलसी की सूखी लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और इनको सभी टुकड़ों को मिक्सी के जार में इस तरह से पीस लेना है। पीसकर इनको छान लेना है आटा वाली छलनी से। इस तरह से हम आटा वाली छलनी की सहायता से इसको छान लेंगे। छानने के बाद जो मोटी मोटी लकड़ी बचेगी उसको हम दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे। और इसे आप बहुत ही हल्के हाथ से छानें, क्योंकि ये उड़ता है तो ज़मीन पर भी गिर सकता है और ज़मीन पर गिरने के बाद ये पैरों से भी पड़ सकता है। ये पैरों से ना पड़े, इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। फ्रेंड्स, जो मोटी मोटी तुलसी की लकड़ी बची थी उसको भी मैंने पीस कर छान लिया है। तो इस तरह से हमारा तुलसी की लकड़ी का पाउडर बनकर रेडी हो चुका है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी की लकड़ी से हरी चंदन कैसे बनाया जाता है। अब हम इस पाउडर को एक जार में भरकर रख लेंगे, जिससे ये ख़राब ना हो और सुरक्षित बना रहे। इस सारे तुलसी के पाउडर को हम प्लास्टिक के जार में या फिर कांच के जार में भरकर रख देंगे। मेरे पास ये छोटा सा प्लास्टिक का जार है, मैं इसी में इसको भरकर रखूँगी। दोबारा पीसने के बाद भी ये मोटी मोटी लकड़ी थोड़ी सी बच गई है, तो ये मिक्सी के जार में अब नहीं पिसेगी, ना छोटे जार में पिसेगी और ना ही ये बड़ी जार में पिसेगी। तो अब हम इस लकड़ी का क्या करें। यदि आप डेली में हवन करते हैं तो इस लकड़ी को अपनी हवन सामग्री में मिला सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी की लकड़ी से हवन करने से 100 अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है और गौदान के फल की प्राप्ति होती है। और यदि आप डेली में हवन नहीं करते हैं तो आप इस तुलसी की लकड़ी के बुरादे को किसी भी पेड़ पौधे या गमले की मिट्टी में मिला सकते हैं, जिससे ये खाद बन जाएगी। इसके बाद हम हरी चंदन बनाने के लिए अष्टगंध पीला चंदन लेंगे। ये अष्टगंध पीला चंदन बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, वहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं। इसके बाद हम एक कटोरी लेंगे। कटोरी में हम अष्टगंध पीला चंदन डालेंगे। और यदि आप इसको इकट्ठा बनाकर रखना चाहते हैं तो आप अष्टगंध पीले चंदन की मात्रा और भी बढ़ा सकते हैं। और डेली बेसिस पर बनाना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आप डेली किस तरह से हरी चंदन बनाकर पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे तुलसी की लकड़ी का पाउडर जो मैंने पीस कर रखा था। इसके बाद हम तुलसी की लकड़ी का पाउडर और अष्टगंध पीले चंदन को आपस में मिक्स कर एक शीशी में भर लेंगे। आप इसे प्लास्टिक के जार में या फिर कांच के जार में भरकर रख सकते हैं। और यदि आप इसे इकट्ठा बनाकर नहीं रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसे डेली भी बना सकते हैं। 1 चम्मच हम इसमें अष्टगंध पीला चंदन डाल लेंगे, फिर इसमें हम थोड़ी सी तुलसी का पाउडर डाल लेंगे। तो इस तरह से भी हरी चंदन बनकर तैयार हो जाता है। आप चाहे तो इसे सादा पानी से भी घोलकर भगवान को लगा सकते हैं और नहीं तो इसे गंगाजल से भी घोलकर लगा सकते हैं। और यदि इसे ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं तो मैं आपको इसे लगाने के लिए एक लिक्विड बनाना सिखाती हूँ, आगे बताती हूँ कि वो कैसे बनाया जाता है। इसके बाद हम हरी चंदन पाउडर को एक कांच के जार में या फिर प्लास्टिक के जार में भरकर रख लेंगे।
हरी चंदन पाउडर को घोलने के लिए हम एक लिक्विड तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें गुलाब जल चाहिए होगा, उसके बाद हमें केसर चाहिए होगी। केसर कुछ इस तरह की होती है, एक प्लास्टिक की शीशी या कांच की शीशी ले लीजिए आप। इसके बाद हम इस बोतल में केसर डाल देंगे, गुलाब जल डाल देंगे और इसे शेक कर लेंगे। इसको शेक करने के बाद हम इसमें गंगा जल मिला देंगे, क्योंकि गुलाब जल बहुत थोड़ी मात्रा में है और गुलाब जल से हमारी पूर्ति भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि गुलाब जल महंगा भी आता है। गंगा जल डाल के इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो हम इसको इकट्ठा बनाकर रख देंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से ये पावरफुल हरी चंदन बनकर रेडी हो चुका है। आप इस हरी चंदन को लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं, लक्ष्मी जी को, विष्णु भगवान को लगा सकते हैं। सिर्फ आप इस चंदन को गणेश भगवान को और शंकर भगवान को नहीं लगा सकते हैं। और आप इस चंदन को लगाकर किसी इंटरव्यू में भी जा सकते हैं, एग्जाम में भी बैठ सकते हैं। और आप इस हरी चंदन को लगाकर जिस काम के लिए भी जाएंगे उस काम में आपको सफलता प्राप्त होगी। आप इसे डेली में भी लगा सकते हैं। और यदि आप इसे डेली कृष्ण भगवान को, भगवान विष्णु को हरी चंदन लगाकर उसके बाद खुद लगाते हैं तो आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। महाशिव पुराण की कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि जो व्यक्ति डेली भगवान कृष्ण को और भगवान विष्णु को हरी चंदन लगाता है, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण उस व्यक्ति को जीते जी एक बार गले लगाने जरूर आते हैं। अब इस हरी चंदन में हम थोड़ा सा लिक्विड डाल देंगे जो हमने बनाया था, केसर का और गंगा जल और गुलाब जल का, और इसको मिलाकर हम हरी चंदन को घोल लेंगे और भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण को लगा देंगे। आप इसे लड्डू गोपाल को भी लगा सकते हैं, राधा रानी को भी लगा सकते हैं। आप इसे अपने बच्चों को डेली लगा सकते हैं, जिससे बच्चों की बुद्धि सही हो और बच्चों का पढ़ाई में मन लगे, उनकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो। आप खुद भी इसे लगा सकते हैं, जिससे आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो, आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो और आपको हरी कृपा प्राप्त हो। और जिस क्षेत्र में भी आप आगे बढ़ेंगे उसमें आपको इस हरी चंदन को लगाने से सफलता प्राप्त होगी। दूसरी तरह से भी मैं आपको हरी चंदन बनाना बता देती हूँ। ये मार्केट में गोपी चंदन मिलता है, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसको आप ले लेंगे, मार्केट से परचेज कर लेंगे। ये कुछ इस तरह का आता है, गोपी चंदन कहते हैं इसे। आप इसे शुद्ध जल, गंगा जल, गुलाब जल के साथ भी इसे बना सकते हैं, या फिर हमने जो हरी चंदन के लिए लिक्विड बनाया था उससे भी बना सकते हैं। इस पर मैंने जो लिक्विड बनाया था वो डाल लिया है चकले पर। ये चकला है पत्थर का। इस पर मैंने हरी चंदन बनाने के लिए गोपी चंदन घिसा है। इसमें मैं थोड़ा सा तुलसी पाउडर मिला दूंगी, जो मैंने आपको बनाकर बताया था। इस तरह से इस हरी चंदन को लड्डू गोपाल जी को कैसे लगाते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से लड्डू गोपाल जी को, भगवान विष्णु को हरी चंदन लगाना है, अच्छा चढ़ाना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और यदि आप हमारे चैनल राइट चॉइस न्यूज़ पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।